बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास हम अपने ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, उसकी एक्सरसाइज 8। तो वो है हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम डायरेक्ट वेरिएशन या प्रोपोर्शन और इन्वर्स वेरिएशन और प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन भी कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इन्वर्स प्रोपोर्शन को इन्वर्स वेरिएशन और इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो आज हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। तो क्या है प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग 2 और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं? 2 क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल होते हैं। और जब कंपाउंड प्रोपोर्शन होगा ये क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर आ जाएंगी। जब 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आएंगी तो उसको हम कहेंगे ये आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पे सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन गिवन है हमारे पास। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इक्वालिटी बिटवीन 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ये 2 रेशियो लिखी हुई हैं, दरमियान में इक्वल है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है, कंसीडर किया जाता है। तो अब मीन से मुराद दरमियान वाली वैल्यूज़ और एक्सट्रीम से मुराद फाइनल लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं दोनों साइड पे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या आ जाएगा? 15x। एक्सट्रीम में क्या आ जाएगा? 12 × 25। तो अब इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कट कर देंगे 5 के साथ। तो जो बाकी बचा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, या फिर क्या करेंगे? उस 3 को अगेन कट करके जो बाकी आंसर बचा है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट उसका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में भी ऐसे ही है कि प्रोडक्ट मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, इसको भी आप रेशियो फॉर्म दी हुई है, प्रोपोर्शन फॉर्म में है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसमें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रेशियो हैज़ नो यूनिट। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट दोनों जो हैं वो आपस में कट हो जाते होते हैं। जब आप रेशियो है तो रेशियो में यूनिट जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यूनिट साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको केजी को कट कर देंगे। तो बाकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ऐसे की ऐसी आ जाएगी। फिर क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 9, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, उससे कट कर देंगे तो आपके पास 3 बचेगा। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास है आंसर उसका 12 आ जाएगा। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से हमारे पास प्रोपोर्शन के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं। द प्राइस ऑफ अ कारपेट मेजरिंग 12 फीट वाइड एंड 20 फीट लॉन्ग 2500 रुपीज़। उसने कहा कि एक कारपेट है जो कि 12 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा है, उसकी कीमत 2500 रुपये है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कारपेट मेजरिंग 50 फीट, के कितनी प्राइस होगी 50 फीट बाई 30 फीट, यानी कि 50 फीट चौड़े और 30 फीट लंबे कारपेट की प्राइस क्या होगी? इधर पहले विड्थ है तो ये पहले विड्थ ही कंसीडर होगा, बाद में लेंथ है तो बाद वाली लंबाई जो है वो लेंथ ही कंसीडर होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसको सपोज करेंगे कि प्राइस जो है वो x के इक्वल है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो फर्स्ट पे लिखेंगे प्राइस, बाकी जो 2 क्वांटिटीज़ हैं लेंथ और विड्थ उनको बाद में लिखेंगे। अब प्राइस कितनी है? पहले 2500 रुपये है प्राइस हमारे पास है, 2500 रुपये है। लेंथ और विड्थ कितनी है वो मेंशन है, ये इधर मेंशन कर देंगे कि 12 फीट लंबाई थी, चौड़ाई थी, 25 फीट लंबाई थी। तो अब कितनी? उसने कहा कि 50 फीट चौड़ाई हो और 30 फीट लंबाई हो, तो बताएं कितनी प्राइस होगी? तो जो हमने सपोज की है वो इधर लिख लेना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है आपने? जब आपने सॉल्व करना है तो पहले लेंथ को ख़त्म कर देंगे। जनरली फॉर्म में इसको देखेंगे कि अगर चौड़ाई जो है वो 12 फीट है तो उसकी प्राइस इतनी है। अब ज़्यादा चौड़ी चीज़ ख़रीदने के लिए हमें प्राइस भी ज़्यादा ही उसकी पे करना पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या होगा? जब हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, चौड़ाई बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग करेंगे, तो आपके पास जो है वो प्राइस भी हमें ज़्यादा ही पे करना पड़ेगी। तो लिखेंगे इफ़ विड्थ इज़ इंक्रीज
देन प्राइस विल बी इंक्रीज। अगर हम विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या होगा, हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ बढ़ रही हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसको लिखेंगे सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से जब हमने लेंथ वाला कंपेयर करवाना है, कंपेयर उस वैल्यू के साथ ही करवाना है जो चीज़ फाइंड आउट करनी है। 25 फीट लंबाई है तो प्राइस है 2500 रुपीज़, और अगर 30 करेंगे यानी कि 25 से हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमें पैसे भी ज़्यादा ही पे करना पड़ेंगे उसके। तो अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो हमें चीज़ भी महंगी ही मिलेगी उसकी इतनी कीमत प्राइस पे। तो ये भी आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो ये आपके पास लिखेंगे इफ़ लेंथ इज़ इंक्रीज देन प्राइस विल बी इंक्रीज सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इन डायरेक्ट में हो तो एरो इसका ऊपर को लगाना है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उससे ऊपर को। अगर ये डायरेक्ट है विड्थ तो इसका भी ऊपर को लगा देंगे, अगर इन्वर्स होता तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लगाना था। ये डायरेक्ट है तो इसके मतलब इसी तरफ लगाएंगे जैसे ये एरो लगाया है, अगर ये इन्वर्स होता तो नीचे को लगाना था। अब लिखेंगे कैसे, x/25 इक्वल टू 50/12 मल्टीप्लाई 30/25। तो अब इनकी कटिंग कर देंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा था उधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 1 जार 25, 25 1 जार 25, 2 0 बचे हैं वो इधर लिख देंगे, कैसे लिख देंगे। अब इसको कटिंग कर दी हमने 3 के साथ, निचले स्टेप में 3 के साथ कटिंग कर दी है। 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 0 का 0। फिर इसको हम 4 के साथ कट कर देंगे 100 को, जो बाकी बचा उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 12,500 रुपये हमें इसकी पे करना पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यही आपने लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।